आप सबको हेमंत पांडे का नमस्कार। आप देख रहे हैं इंदौरी न्यूज़। इंदौरी न्यूज़ को और इनके दर्शकों को सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 10 साल से लिव इन रिलेशन में रह रही एक मुस्लिम महिला ने अपने हिंदू प्रेमी और कथित पति तथा उसके परिजनों पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने के साथ ही घर से बेदखल करने का आरोप लगाया है। मामला इंदौर के भररखुआ इलाके का है, जहां एक मुस्लिम युवती मेडिकल की पढ़ाई करने इंदौर आई थी और भररखुआ इलाके में किराए के घर में रहती थी। उसी घर की तीसरी मंजिल पर संदीप शर्मा रहता था। उसने युवती से पहले दोस्ती की, फिर उसे शादी का झांसा दिया, लेकिन युवती ने दोनों के धर्म अलग होने का हवाला दिया। लेकिन फिर भी संदीप शादी का झांसा देता रहा और इसी बीच युवती से शारीरिक संबंध भी बना लिए। यही नहीं, कई बार महिला की बिना मर्जी के गर्भपात भी करवा दिए। आखिरकार जब युवती नहीं मानी तो संदीप ने नोटरी पर शादी कर ली और उसे इंदौर में अपने हॉस्टल के कमरे में रहने के लिए कमरा उपलब्ध करवा दिया। इसी दौरान युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो अब 10 साल का हो चुका है। युवती का आरोप है कि संदीप ने 5 साल पहले किसी दूसरी महिला से शादी कर ली है, जिसे उसने रंगे हाथों पकड़ा और थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया। लेकिन संदीप और उसके परिवार के राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं संदीप के परिजन उस पर हॉस्टल में कब्जा करने के झूठे आरोप लगाकर हॉस्टल से भी बाहर कर चुके हैं। ऐसे में अब महिला अपने बेटे को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से न्याय की गुहार लगा रही है। 2008 में पीएमटी की कोचिंग करने के लिए और यहाँ पढ़ाई करने के लिए इंदौर आई थी। तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी, वो ऊपर तीसरे फ्लोर पे रहता था। वहाँ मेरी बातचीत हुई, पहचान हुई उससे। तो फिर उसके बाद उसने मुझे बोला, उसको मैं पसंद आई कि मतलब मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा है ऐसा है। मैंने बोला भी कि तुम्हारा समाज अलग, मेरा अलग, पर वो नहीं माना। फिर उसने उसके परिवार से मिलाया मुझे, उसकी बहन, उसकी भाभी, उसके मम्मी पापा, भाई, सब लोग, उनकी बहन की लड़की, सब लोग मिलने आए मुझसे। बोले हाँ, हम करने के लिए तैयार हैं, ऐसा वैसा ये वो। तो फिर उसके बाद मेरा रिलेशन उसके साथ रहा और वो कुछ करता नहीं था, वो कुछ भी नहीं करता था। मैं पढ़ाई करती थी, फिर मेरी पोस्टिंग हो गई। फिर उसके बाद मतलब हम लोगों का रिलेशन चलता रहा। शादी के लिए उन्होंने हामी भर दी। फिर वो मुझे गाँव भी ले गए। मैंने उसको शादी का बार बार बोली कि भाई दस्तावेज बनाओ, शादी करो, दस्तावेज बनाओ। तो इस बीच वो गाँव लेके गया, उसकी बहन के यहाँ लेके गया। इस बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मैंने तब भी बोला उनको कि शादी तुम करो, ये मतलब सारे दस्तावेज वो ला के दो। तो मुझे बोलता था, बोले हिंदू मुस्लिम की शादी ऐसे नहीं होती है, कोर्ट के पेपर बनते हैं, कोर्ट में मैंने पेपर दे दिए हैं। तो फिर मैं आश्वस्त रही। इस बीच में प्रेग्नेंट भी हुई, 2-3 बार प्रेग्नेंट हुई। तो उसने दोनों तीनों बार मतलब उसकी बहन ने और उन लोगों ने मिल के बोला कि नहीं, अभी जब तक पेपर नहीं बनते हैं तब तक बेबी प्लान मत करो, बोले। और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को गोली दे दी और ज़बरदस्ती मेरा गर्भपात करवा दिया। फिर उसके बाद घर गए, आना जाना लगा रहा। पर मैं उनको हमेशा बोलती रही कब आएंगे पेपर, ऐसे 2-3 साल हो गए। तो मैंने पेपरों का बोला तो उसे नहीं बनाया। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े करने लगा, बहुत मारने लगा, पीटने लगा और परेशान करने लगा। और फिर उसके बाद मैं फिर प्रेग्नेंट हुई तो भाग गया मेरे को छोड़ के। फिर उसने बोला जा, नहीं करता शादी, क्या करती तू, और नहीं करना। तो फिर मैं थाने गई, मैं भौरकुआ थाने गई, पर मेरी सुनवाई नहीं हुई वहाँ से। तो फिर मैं एसपी ऑफिस मिली। फिर मुझे मतलब वहाँ से सुनवाई हुई तो उन्होंने मेरे से समझौता किया उन लोगों ने कि हम 1 महीने के अंदर तुमको वो बना देंगे। मैं गर्भवती थी 5 महीने की। 5 महीने का ये जो बच्चा अभी 10 साल का हो गया है, उसका नाम आर्यमन पुरोहित है। संदीप शर्मा नाम है उसका और उसके पिता का नाम राम भरोस शर्मा है। तो अभी 10 साल का हो गया है बेटा, पर आज दिनांक तक उसने मेरे से शादी नहीं करी। पिछले साल तक रही, पर पिछले साल मेरे को ये पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है। 5 साल पहले ही उसने दूसरी शादी कर ली है। और वो हमारे यहाँ पर वार्डन बन के रहती थी। पूजा पति मनोज जायसवाल नाम है उसका, और पूजा शर्मा बन के अब रह रही है वो। और पूरा परिवार, उसका पूरा परिवार उसी के साथ मतलब उसको रख रहा है। आपने शिकायत करी इसकी? मैंने शिकायत थाने पे गई थी, मैं भौरकुआ थाने पे शिकायत करने के लिए। तो शिकायत में पूजा के नाम तो कोई खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी और मतलब उसके परिवार वालों के खिलाफ भी कुछ नहीं दर्ज करा। बस मतलब सुनवाई इतनी नहीं हुई मेरी। तो फिर मैं
अब क्या चाहते हैं आप? चाहती हूँ मुझे न्याय मिले। मैं मुख्यमंत्री सर से न्याय चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे धमकाता है मुख्यमंत्री सर के नाम से। वो बोलता है मुख्यमंत्री सर मेरे पिता के साथ खाना खाते हैं और मेरा सारा कारोबार सब वहीं से चलता है। मैं मुख्यमंत्री सर से, मेरी माता और मैं भी मिले, वहाँ गई मैं, पर अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। सर से मेरे को बहुत मतलब न्याय की गुहार लगा रही हूँ मैं कि मुझे न्याय मिले और इन लोगों क्या को। बैकग्राउंड है इसका? शहर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज़ के साथ।